तो आप सबका स्वागत है। प्रभुपाद लीलामृत का ये जो चर्चा है उसमें तो हर रविवार श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत कथा है उस पर चर्चा की जाती है और श्रील सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखित जो लीलामृत है उससे पढ़ते हैं। तो पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो वृंदावन आदि की जो यात्रा है और किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपना जो प्रचार कार्य है जोर शोर से वो कर रहे हैं। तो आगे यहाँ लिखते हैं, किंतु वे अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। अभय को एक बार अवसर का पता चला जब श्रील भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्मानित मायावादी भिक्षु की निर्भयता पूर्वक निंदा की थी और उसे मूर्ख पुरोहित कहा था। उनकी इस उक्ति के कारण सभा भंग हो गई थी और कुछ शिष्यों ने इसकी सूचना श्रील भक्ति सिद्धांत को दे दी थी। उनका विचार था कि श्रील भक्ति सिद्धांत इस बात से रुष्ट होंगे कि उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत प्रसन्न हुए और बोले, उसने ठीक किया, वरना ये सुनकर कि किसी ने समझौता कर लिया है उन्हें अप्रसन्नता हुई। तो यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मायावादियों के प्रति बहुत कठोर हुआ करते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को सिंह गुरु कहा जाता है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चला करते थे तो सामने से जो मायावादी लोग हैं वो अपना रास्ता बदलकर चलते थे। तो यहाँ लिखते हैं सत्स्वरूप महाराज श्रील प्रभुपाद के बारे में और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे कि बहुत साहसी होने चाहिए, विशेष रूप से गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए। तो वो कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक जो शिष्य थे उन्होंने एक मायावादी को एक सभा में एक ऐसे ही बड़े प्रोग्राम में उसकी निंदा की थी और उसको कहा था कि तुम तो मूर्ख पुरोहित हो। तो ये सुनकर पूरी जो सभा है वो बंद हो गई। तो ये देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को जब ये पता चला तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहने लगे कि मेरा जो शिष्य है उसने सही किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती मायावादियों के बहुत विरोधी थे। हाँ, क्योंकि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षा है। मायावाद सबसे खतरनाक सिद्धांत है जिसके द्वारा जो जीव है वो अपना भगवान के प्रति जो सेवा की भावना है वो खो देता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि उनके शिष्य साहसी बने। हम देखते प्रभुपाद के जीवन में 70 साल की आयु में अकेले बाहर निकलना, इससे बड़ा साहसपूर्ण कार्य क्या हो सकता है। हम युवा अवस्था में ऐसा साहसपूर्ण कार्य नहीं कर पाते जो श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती विशेष रूप से प्रचार करने के ऊपर बहुत जोर देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक को सन्यास दिया एक बार और वो गया प्रवचन देकर आया, शाम को प्रोग्राम करके वापस अपने मठ में आया। तो मठ में जो भक्त थे उन्होंने उनको जो भी प्रसाद था, राइस दाल आदि उनको दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो गरम गरम पुरिया चाहिए। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता चला तो वो कहते हैं ये सन्यासी बनने के लिए आया है लेकिन ये विलासी बन गया है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे स्वयं के लिए दवाइयां खरीदने जानी हो
तो अब पैदल चले जाओ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना हो तो हाथी घोड़े रथ किराए पे ले लो, उसके ऊपर बैठ के प्रचार के ले जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत जोर देते थे प्रचार के कार्य पर, और उसी कार्य को श्रील प्रभुपाद ने अपने इस आंदोलन में डाला। और इस आंदोलन में हम देखते हैं कि इस्कॉन का छोटा सा छोटा भक्त भी प्रचार का कार्य करता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद इस चीज के बारे में बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद, जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते तो बड़े से बड़े विद्वानों को भी उनके नवसिखे विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता। मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश कहे जाते थे। तो प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के बारे में बता रहे हैं। बल्कि प्रभुपाद को जब एक बार पूछा कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद कहते कि मैं अपने गुरु महाराज के बारे में क्या बताऊं, ही इज अ वैकुंठ मैन, वो तो वैकुंठ के पुरुष हैं। और वास्तव में एक शिष्य को सदैव अपने आध्यात्मिक गुरु को इस भावना से देखना चाहिए, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण के सबसे प्रिय कोई है तो शिष्य का ये भावना हमेशा उसके हृदय में होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव क्या हैं, कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं, सबसे निकटतम हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में क्या बताऊं आपको, वो तो कौन है, आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ के पुरुष हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते थे तो वो उनसे बात करना तो छोड़ो, उनके जो शिष्य है ना, नवसिखिए शिष्य, उनसे भी यहाँ के बड़े बड़े विद्वान डरते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए भक्ति प्रभुपाद कहते हैं जीवित विश्वकोश, वो कहते थे लिविंग इंसाइक्लोपीडिया है। मेरे जो गुरु क्या है, लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, मतलब कि उनसे बढ़कर विद्वान इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को श्रुतिधर कहा जाता था। एक बार वो सुन लेते थे, वो हमेशा के लिए उनको याद रहता था। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते, मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं तो उस ऑथर को ही पढ़ लेता हूं। हाँ, तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने कोई किताब पढ़ी हो तो उसको रिपीट नहीं पढ़ते थे, लेकिन चैतन्य भागवत उन्होंने 100 बार पढ़ ली थी। और कोई भी अपना शिष्य होता था, उनको कहते थे चैतन्य भागवत को अधिक से अधिक पढ़ो, महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनको अधिक से अधिक पढ़ो, जिसके द्वारा इस बद्ध जगत का, बद्ध जीव है, उसका कल्याण हो सकता है चैतन्य महाप्रभु के गुणगान से, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से। तो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे ये साधारण नहीं थे, उनको सिद्धांत सरस्वती उपाधि दी गई थी। सूर्य सिद्धांत के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा था और जो बहुत ही कठिन है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कोई साधारण विद्वान नहीं थे, असाधारण व्यक्तित्व थे। और श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज के प्रति अत्यधिक गर्व का अनुभव होता था, उनके गुणों का जब वो चर्चा करते थे। प्रभुपाद आगे बोलते हैं, वे इतने विद्वान थे कि किसी से किसी भी विषय पर बात कर सकते थे और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। तथाकथित संत, अवतार, योगी जो कोई भी झूठा था वो मेरे गुरु महाराज का शत्रु था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सभी विषयों में पारंगत थे, कोई भी विषय लो उसमें बोल सकते थे। और वही गुण आप श्रील प्रभुपाद में देखते हैं। कोई भी हम विषय लेते हैं और प्रभुपाद के ग्रंथों को जब खोलते हैं तो पता चलता है कि उस विषय के बारे में प्रभुपाद ने लिखा है, उस विषय के बारे में प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में, अन्य अन्य जो वार्तालाप आदि है उसमें बताया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज के प्रति ये जो बहुत सारे साधु संत ऐसे जो हैं झूठे, वो उनसे शत्रुता रखते थे। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज सबकी पोल खोल देते थे अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कथा आदि के द्वारा।
उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि ये प्रचार तो खंडनकारी तरीका है और सफल नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। हाँ, तो प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती खंडन करते थे हमेशा और आगे बढ़ते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वे जानते थे कि वो निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वे उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। वे अपने शिष्यों को प्राय समझौता न करने का उपदेश देते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज डायरेक्ट किसी मायावादी के मुंह पर बोलते थे। हाँ, उसको बोलते थे कि आप अपने इस मायावाद दर्शन के माध्यम से लोगों को आप धोखा दे रहे हो, लोगों को कृष्ण और कृष्ण सेवा से आप दूर लेके जा रहे हो। और भक्ति सिद्धांत क्या कहा करते थे कि जिस प्रकार से मैं प्रचार के कार्य में समझौता नहीं करता हूं, उसी प्रकार से मेरे शिष्यों को भी समझौता नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद भी वही बोलते थे कि मैंने ये आंदोलन खड़ा किया, लेकिन मैंने किसी की चाटुकारिता नहीं की और ना ही मैंने जो भक्ति के सिद्धांत है उसके साथ समझौता किया। वे अपने शिष्यों को प्राय समझौता न करने का उपदेश देते। किसी की चाटुकारी क्यों करते हो, वे कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के निरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए, धन तो जैसे तैसे ही आएगा। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस बारे में बहुत कठोर थे। वो कहते थे कि हमारा जीवन कृष्ण का गुणगान करने के लिए बना है, किसी अन्य का गुणगान, किसी अन्य का चाटुकारिता करने के लिए नहीं मिला है ये जीवन। वो कहते थे कभी कभी ऐसे साधु लोग होते हैं जो धनवान व्यक्ति का गुणगान करते रहते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं केवल थोड़ा सा धन, दक्षिणा आदि प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो कहा करते थे कि कृष्ण का गुणगान आप यदि निर्मल हृदय से करोगे तो निश्चित रूप से धन आदि सब आएगा। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमें तो बाहर जाना चाहिए धन इकट्ठा करने के लिए, ये सारे जो प्रवचन आदि के कार्य हैं ये बाद में करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा हमें कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं यदि अनन्य भावना से कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, तो योगक्षेम वहाम्य हम, हाँ, उसकी जो आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूं और उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं। ये कृष्ण का वचन है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने देखा कि उनके शिष्यों को ये गर्व आ गया था कि हम ही जब इकट्ठा करके लाएंगे, धन कलेक्शन करेंगे, तभी मंदिर चल रहा है, तभी मंदिर के भक्तों का देखभाल हो रहा है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा आज से कोई बाहर नहीं जाएगा, आज से बस मैं यहाँ, आप चटाई डालो और हम यहाँ केवल कृष्ण का गुणगान करेंगे, कृष्ण की कथा करेंगे, कहा जाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने किया। हाँ, कई दिनों तक वो कंटिन्यूअसली श्रीमद् भागवतम से कृष्ण का गुणगान करने लगे। कोई बाहर नहीं जा रहा था मंदिर से, और धीरे धीरे देखा कि असंख्य लोग आ रहे हैं और कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो वास्तव में इसके लिए बहुत बड़ा जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, उसकी आवश्यकता है। और यही चीज श्रील प्रभुपाद ने भी दिखाई है अपने जीवन में, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को प्रैक्टिकली करके दिखाया था। आप केवल कृष्ण की सेवा करो, जैसे प्रभुपाद ने कहा ना, आप कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण के लिए धन स्पेंड किया करो, किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, कृष्ण साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वो चींटी से लेकर बड़े बड़े जो इतना बड़ा शरीर रखने वाला जो हाथी है उसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो उनके भक्तों का क्यों नहीं ध्यान रखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं।
तो उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अपने शिष्यों को बोला करते थे कि आपको केवल थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए किसी की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, किसी की वाह वाह प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जिह्वा और ये वाणी दी है ये केवल गुरु और वैष्णव और कृष्ण का गुणगान करने के लिए हमें प्रदान की गई है। तो आगे लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत वैष्णव दर्शन पर जब कभी लिखते या बोलते तो वे हमेशा दृढ़ रहते, उनके निष्कर्ष शास्त्र मतानुसार और तर्क प्रबल होते। लेकिन अभय कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनते जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, श्रील भक्ति सिद्धांत कहते, किंतु इस तरह से कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखे। ये बहुत प्रचलित वक्तव्य है भक्ति सिद्धांत महाराज का। और प्रभुपाद ने ऐसे नहीं कि बहुत अधिक प्रवचन प्रभुपाद सुन पाए भक्ति सिद्धांत महाराज के। प्रभुपाद कहते थे मैं अपने गुरु महाराज से तो केवल 10 या 12 बार ही मिला हूं, वही मेरा उनके साथ पर्सनली संग है, लेकिन उसका प्रभाव इतना अधिक है क्योंकि जब तक शिष्य गुरु की आज्ञाओं का गंभीरता से और दृढ़ता से जब तक पालन करता है तब तक आध्यात्मिक गुरु उस शिष्य के समीप होते हैं, निकट होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मैं अपने गुरु से कभी दूर नहीं रहा, बल्कि वो अमेरिका तक चले गए अकेले, लेकिन प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज सदैव मेरे निकट होते हैं, वो मुझे मार्गदर्शन करते हैं पग पग पर। तो उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो वाणी है, शिक्षा है, प्रभुपाद गंभीरता से सुनते थे। और उनमें से एक चीज प्रभुपाद बड़े याद करके यहाँ कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जो गुरु महाराज थे वो शास्त्रों में इतने विद्वान थे, शास्त्रों के, और दक्ष थे शास्त्रों में। तो कई प्रकार से शास्त्रों का जो निचोड़ है वो बहुत सरलता से प्रस्तुत करते थे कि व्यक्ति सरलता से समझ सके और अपने जीवन में वो लागू कर सके। उनमें से एक वाक्य प्रभुपाद कहते हैं जिसे वे कभी नहीं भूले। वो क्या था? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार कहा था, आप भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन ऐसा कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखने के लिए आ जाए, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा या मैं भगवान को अपने आंखों से देखना चाहता हूं। हमारी चिंता ये होनी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं, कि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए कैसे मैं अधिक से अधिक कार्य करूं जो कृष्ण को प्रिय है। तो जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो कृष्ण स्वयं हमें देखने के लिए आएंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ये बात बोलते थे। तो प्रभुपाद कभी कभी कहते थे, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज, उन्होंने क्या किया, ऐसा तपस्या किया नारद मुनि की आज्ञा से कि स्वयं भगवान उनको देखने के लिए आए। प्रहलाद महाराज ने भगवान नाम इतना अधिक गंभीरता से लिया और इतनी श्रद्धा और दृढ़ता को व्यक्त किया कि भगवान उनको देखने के लिए आए एक खंबे को तोड़कर। तो उसी प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो गंभीर शिष्य है, साधक है, वो इसकी चिंता नहीं करता कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा या नहीं, मेरा उद्धार होगा या नहीं। वो केवल यही चिंता करता है कि किस प्रकार से मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करूं, उनकी आज्ञाओं का पालन करूं और कृष्ण को जो प्रिय कार्य है अपने जीवन के अंत तक वो प्रिय कार्य मैं कैसे करता रहूं। यही एकमात्र एक साधक या भक्त या शिष्य की चिंता होती है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं या कहते हैं कि ये एक मेरे गुरु महाराज का ये एक बहुत फेमस वक्तव्य था, एक फेमस वाक्य था कि आप भगवान को देखने का प्रयास करो, प्रयास मत करो। ये उसी प्रकार से है कि हम सोचते हैं कि 20 साल हो गए हम जप कर रहे हैं, 50 साल से हम हरि नाम ले रहे हैं,
गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं? बल्कि भक्त वो चिंता नहीं करता, क्योंकि महाप्रभु ने क्या कहा है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे कृष्णा, मुझे बारंबार इस संसार में जन्म लेना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। अहेतु की, बिना किसी हेतु के जो निर्मल शुद्ध प्रेमा भक्ति है वो मैं चाहता हूं। और भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेममयी सेवा। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा करेगा अपने सारे इंद्रियों के माध्यम से, वही व्यक्ति उपाधियों से रहित होगा, और उसी व्यक्ति के हृदय में ये जो भक्ति देवी है वो स्थान ग्रहण करेगी, और वो व्यक्ति कृष्ण का प्रिय हो सकता है। तो प्रभुपाद ने सारे जो भी लोग प्रभुपाद से संपर्क में आए, प्रभुपाद ने कृष्ण की सेवा में सबको जोड़ा। कई प्रकार के उपाय, एक में ऐसा आचार्य है मानो जिन्होंने इतने उपाय ढूंढ के निकाले, हजारों प्रकार से कृष्ण की सेवा में हर व्यक्ति को लगा दिया, ताकि वो शुद्ध हो सके और कृष्ण से प्रेम कर सके। तो आगे लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत मंदिरों के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो श्री विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए करते थे। वे कहते थे कि इससे सड़क का भंगी होना अधिक सम्मानजनक है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत कठोर थे। वो कहते थे, उनकी तो बहुत कठोरतापूर्ण निंदा करते थे ऐसे लोगों का जिन्होंने मंदिर बनाकर केवल धन इकट्ठा करने के लिए और अपनी उपजीविका चलाने के लिए विग्रहों को स्थापित किया है। वो कहते थे कि एक धंधा है उपजीविका पैसा कमाने का, तो ऐसे वो उनकी निंदा करते थे। भक्ति सिद्धांत कहते थे, इससे तो अच्छा एक भंगी है जो सम्मानजनक अपना झाड़ू लगाकर अपनी उपजीविका कमाता है। और उनके प्रति तो बहुत कठोर थे, प्रभुपाद भी कठोर थे। जो भागवत कथा के नाम पर केवल जिन्होंने बिजनेस बना के रखा है, धन इकट्ठा करने का साधन या जरिया जिन्होंने विग्रहों को और भागवत कथा को बनाया है, वो लोग क्या है? नरकगामी है। हाँ, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे लोगों की बहुत बहुत अधिक निंदा करते थे। और वो कहते थे, उन्होंने एक बंगाली कहावत बोलते थे, उन्होंने एक बंगाली उक्ति गढ़ डाली, शालिग्राम द्वारा बादाम भंग। पंडे पुरोहित शालिग्राम श्री विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति भगवान के शालिग्राम रूप या अन्य किसी श्री विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है, तो वो श्री विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वरना जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझा रहा है। भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक धनवान व्यक्ति ने अपने घर में शालिग्राम का पूजा करने के लिए एक पुजारी को किराए पर रखा। बल्कि पहली बात तो यह है कि घर में जो विग्रह है वो किराए में या सैलरी देकर किसी पुजारी को रखना नहीं चाहिए। हमारी परंपरा में अम्बरीश जैसे महाराज स्वयं श्री विग्रह के अपने शरीर से सेवा करते थे। और वो क्या करता था, जो पुजारी है वो जब देखता था कि भगवान के अल्टर के अंदर कोई नहीं है और जब बादाम अर्पित करता था, तो उस समय उसको तोड़ने के लिए देखता था कोई पत्थर नहीं है और कोई व्यक्ति भी आसपास नहीं है, तो जो अल्टर में शालिग्राम है उसको लेता था, उससे बादाम तोड़ता था, खाता था, फिर शालिग्राम को वहां रखता था। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से आजकल के जो लोग हैं उन्होंने मंदिर बना बनाकर धंधा बना दिया है कि लोग आएंगे, दान दक्षिणा डालेंगे, उससे मेरे परिवार का और मेरा उपजीविका चलेगा। या मैं बड़ी बड़ी कथाएं करूंगा जिसके माध्यम से पहले से ही पैसे सेट करूंगा, बजाने वाले का कितना, मेरा वक्ता का कितना, पंडाल का कितना, भोजन का कितना, सब कुछ सेट करके फिर कथा करेंगे। इसको रजोगुनी कथा कही गई है। भागवत महात्म्य में कहा गया है,
जो व्यक्ति धन लेकर कथा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से श्रवण करने से कोई भक्ति जागृत नहीं होगी भगवान के प्रति। हाँ, तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत कहा करते थे। तो ये श्री विग्रह की आराधना आजकल लोगों ने केवल धंधा बना के रखा है अपनी उपजीविका कमाने के लिए। इसी कारण से तो भक्ति सिद्धांत महाराज से बंगाल और वृंदावन में सब चिढ़ते थे, सब उनको मारने का उन्होंने लोगों ने प्लान बनाया था। एक बार एक पुलिस अधिकारी, पिछले संडे आपने सुना होगा कि एक पुलिस अधिकारी भक्ति सिद्धांत महाराज के पास आया और उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको मारने के लिए 25,000 रुपए दिए हैं और हमें देकर गए हैं कि कुछ हम इनका कुछ करेंगे, आप कुछ शांत रहो। पुलिस वाले को ऐसे बोला था। वही पुलिस वाला भक्ति सिद्धांत महाराज के पास आकर ऐसे कहता है कि आप सावधान रही हैं। और एक बार वैसे ही हुआ था, उनके ऊपर कुछ लोगों ने मारने के लिए प्रयास किया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या किया, उनके एक जो शिष्य थे, उन शिष्य ने भक्ति सिद्धांत, उनके पास वाइट कपड़े थे, वो जो कपड़े हैं भक्ति सिद्धांत महाराज को पहनाए और भक्ति सिद्धांत महाराज उनके कपड़े पहनकर निकल जाते उस स्थान से। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस समाज के जो लोग हैं उनके जो पोल खोल रहे थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन लोगों की निंदा करते थे जिन लोगों ने कृष्ण कथा को अपना बिजनेस या धंधा बना लिया है, या विग्रह की आराधना केवल अपनी उपजीविका चलाने के लिए बनाया है। आगे लिखते हैं, अभय को राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवहार को जानने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस कॉटेज चर्च कॉलेज में उनके साथी थे। बोस इस बात से चिंताकुल होकर श्रील भक्ति सिद्धांत के पास आए थे कि वे धार्मिक जीवन के लिए युवकों की भर्ती कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ये सब याद कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक बार सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज से मिलने आए थे। तो प्रभुपाद अभी बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और वो बोले, आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कमजोर हैं। आप देख सकते हैं कि कितने दुर्बल हैं, इसलिए उन पर नजर मत डालो, उन्हें कुछ खाने दो और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बोस से अपने को दूर रखा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास सुभाष चंद्र बोस आए और बंगाल में भक्ति सिद्धांत महाराज ने मानो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। इतना प्रचार शुरू कर दिया, इतने पढ़े लिखे युवक बंगाल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती की महाराज के चरणों में आकर शरणागत हो रहे थे और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसको सीख रहे थे। तो ऐसे इतने युवा हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने ये क्या किया है, इन सारे युवकों को यहाँ बिठा के रखा है, इनको तो आप राष्ट्र की सेवा के लिए जाने दो। हाँ, ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें इनको जाने दो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, देखो इन युवकों को, ये तो बेचारे इतने मजबूत बलवान नहीं है, ये तो क्या है, कमजोर है। हाँ, तो इनको क्या, ये सब दुर्बल है, इनको यहाँ ही रहने दो और इनको यहाँ रहकर कुछ प्रसाद खाने दो और हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक प्रकार से कह रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, भगवान के नामों का कीर्तन करना और स्वयं का उद्धार करना, और साथ ही साथ दूसरों की सहायता करना। श्रील भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि जब वो दिन आएगा कि हाईकोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार का उद्देश्य सफल हो रहा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का एक सपना था मानो। जैसे महाप्रभु का सपना क्या है
महाप्रभु का सपना है, मेरा सपना सबका जपना। मतलब महाप्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हरि नाम का कीर्तन करे, हर एक व्यक्ति इस संसार में जो है भगवान नाम का जप करे। उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय में वो ज्वाला या वो आग थी प्रचार की। वो चाहते थे कि पूरे जनमानस तक ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पहुंचे। तो वो कहते थे कि तब मैं ये मानूंगा कि हमारा प्रचार कार्य सफल हो गया है जब एक हाई कोर्ट का जो जज है वो कृष्ण भक्त बनेगा और अपने माथे पर तिलक लगाकर वो कोर्ट में जाएगा। ऐसा जब होगा तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं मैं समझूंगा कि ये जो कृष्ण भावना का, कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है वो सफल हो गया है, हाँ, या बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। वे कहते थे कि ईसा मसीहा शक्तावेश अवतार थे, शक्ति से संपन्न भगवान के अवतार। यह अन्यथा कैसे हो सकता है? वे कहते उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया। हाँ, जीसस क्राइस्ट के लिए भक्ति सिद्धांत कहते थे कि वो भगवान की शक्ति आवेश अवतार है। अपनी विद्वत्तापूर्ण भाषा में उन्होंने घोषणा की भौतिकतावादी आचरण का दिव्य स्वच्छावादी शासन तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने भाषणों में वे अपेक्षाकृत जन सामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं, सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपनी इंद्रिया और बौद्धिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाटकर पाने का प्रयत्न कर रहा हो। उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी कभी उन्माद बन जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ये जो वाक्य है प्रभुपाद ने भगवद गीता के जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी लिखा है। जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि बड़े बड़े जो बुद्धिवादी लोग हैं वो क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और शास्त्रों को समझना या उसका निचोड़ निकालना चाहते हैं, लेकिन उनका ये प्रयास कैसे है, एक बंद जो बोतल है जिसके अंदर शहद है और वो बाहर से जितना मर्जी चाटे लेकिन शहद का स्वाद उन्हें नहीं आएगा। तो प्रभुपाद भी गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि भगवद गीता भक्तों की सहायता से ही समझी जा सकती है। जिस प्रकार से शहद जब तक उसका ढक्कन नहीं खोलेंगे बोतल का तब तक आप शहद का आस्वादन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हाँ, जो भक्तों की सहायता से ही और भक्त बनकर ही भगवद गीता आदि जो शास्त्र हैं उनको समझा जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत कहते थे कि सारा संसार केवल वंशकों और वंचितों का समाज है। मतलब चीटिंग करने वाले और चीट करने वाले, चीट होने वाले, हाँ, जो धोखा खाने वाले और धोखा देने वालों का ये पूरा समाज है कलियुगा में, ऐसा भक्ति सिद्धांत कहते थे। वो इसका उदाहरण देते थे। भक्ति सिद्धांत यहां उदाहरण देते हुए कहते हैं, वे उदाहरण देते थे कि दुष्चरित्र स्त्रियां प्राय कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने का विचार से जाती हैं ये सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा, और कामी पुरुष साधुओं की वेशभूषा ये वंचक स्त्रियों द्वारा फुसलाए जाने की आशा से पहनते हैं। उनका निष्कर्ष था मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो शिक्षा है और जो विचार है वो बहुत सरल थे, और उन्हीं के जो विचार और शिक्षा है उसको और सरल बनाया श्रील प्रभुपाद ने। प्रभुपाद भी यही कहा करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि जो जेंटलमैन है उसको रहने का ये स्थान नहीं है ये भौतिक जगत। हाँ, ये तो कूड़ादान है, भौतिक जगत है क्या?
आध्यात्मिक जगत का जो कूड़ादान, जैसे एक कोने में हम कूड़ादान रखते हैं ना घर में, उसी प्रकार जैसे घर बड़ा होता है तो एक कोना हम रखते हैं, वो कूड़ादान होता है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत अधिक है, और जिसमें एक छोटा सा क्या है, भौतिक जगत है, वो वास्तव में कूड़ादान है। और उस कूड़ेदान में ही हम आनंद उपभोग करना चाहते हैं। बल्कि भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो जगत है दुखों से भरा है और शाश्वत नहीं है। तो ऐसे जगत में हम सड़ना चाहते हैं और इसी जगत में रहना चाहते हैं, और इतना इस संसार में डूब जाते हैं कि फिर बाहर आने का रास्ता हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे भक्तगण उदाहरण देते हैं कि एक नदी में एक लाश जा रहे थे, और जिसके ऊपर एक कौवा बैठता है, और वो कौवा उस लाश को खाने में इतना मग्न होता है चोट से, और नदी तो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी में बहती है वो लाश, या तो मरा हुआ जानवर मानो, और जैसे ही समंदर में पहुंच जाती है नदी, और वो मग्न है उसको खाने में, और जैसे ही अंदर चली जाती है वो लाश जिसके ऊपर एक कौवा है और खाने में मग्न है, और आगे विशाल सागर में पहुंच जाता है, तो वो फिर बाहर आ नहीं पाता है, हाँ, मृत्यु को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो जीव है इंद्रिय उपभोगों में इतना रममान होता है कि वो फिर से इस भौतिक जगत से बाहर आना उसके लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है। तो इसी कारण से कहते हैं कि हमें हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि ये जगत मेरे रहने के लिए नहीं बनाया है, ये जगत मुझे बाहर जाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। इसलिए प्रभुपाद के प्रवचन हम देखते हैं, हमेशा प्रभुपाद ये कहा करते थे कि ये जगत दुखों का घर है और हमारे लिए ये निवास स्थल नहीं है। प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें जब भी हम साधुओं के मुख से सुनते हैं, वो कहते थे कि सत्संग का पहला फल क्या है। सत्संग का पहला फल यह है कि जो सुनने वाले व्यक्ति है उनके हृदय में ये बात पक्की हो जाए कि ये जगत शाश्वत नहीं है। ऐसा कहते हैं, सत्संग सुनने का यह पहला फल है कि ये भौतिक जगत शाश्वत नहीं है और मेरे लिए नहीं बनाया गया है। मैं तो यहाँ एक विजिटर के रूप में आया हूं, हाँ, कुछ दिन का एक मेहमान हूं। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके रहने के लिए ये स्थान नहीं है और उसके रहने के योग्य नहीं है। इसलिए बारंबार हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, बारंबार भक्तों के मुख से ये जो इस जगत की जो अशाश्वतता है और ये जगत किस प्रकार से दुखमय है उसके बारे में बारंबार सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद दिल्ली में आए अपने भक्तों को लेकर, और जब प्रवचन देने के लिए जा रहे थे तो भक्तों को लगा कि अभी आज इस बार बहुत कुछ भारत में प्रभुपाद आए हैं पहली बार, और बहुत सारे विदेशी भक्तों को लेकर आए हैं, तो हमें कुछ कृष्ण की रास लीला, ये लीला, वो लीला का सुनने को मिलेगा। जैसे दिल्ली के वो कैनॉट प्लेस में LIC ग्राउंड था, वहां जब प्रभुपाद पहुंचा और लेक्चर दिया तो प्रभुपाद ने वही बात दोहराई कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और कृष्ण की सेवा करना आपका शाश्वत धर्म है, और ये जगत रहने के लिए योग्य नहीं है। जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से हम जीव शाश्वत है, कृष्ण की सेवा के बिना रह नहीं सकते या आनंदित नहीं हो सकते। जैसे ये प्रभुपाद ने बोला, भक्त लोग वापस जब आए निवास स्थान में, प्रभुपाद जब वापस आए तो प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद आपने तो ये बात हमने अमेरिका में भी सुनी थी आपके प्रवचन में, आप इंडिया में आए वही बात हम सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, पहले तुम ये समझ जाओ, क्या समझो, सबसे पहले कि तुम ये शरीर नहीं हो, फिर उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये बहुत कठिन है समझना। हजारों बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हरि नाम लेते हैं, साधु संग करते हैं,
लेकिन फिर भी ये जो देहात्म बुद्धि है ना, वो बनी हुई है। इसलिए कहा गया है, जिनकी देहात्म बुद्धि जो बुद्धि है वो खत्म हो गई है, ऐसे व्यक्ति को इस संसार का बंधन नहीं रहेगा। हाँ, जिनकी देहात्म बुद्धि से जो लोग बाहर आ गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि हमें ये अनुभव करना होगा कि ये भौतिक जगत मेरा निवास स्थान नहीं है। मेरा निवास स्थान है कृष्ण का जो शाश्वत धाम है, वैकुंठ है या गोलोक वृंदावन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।